तरी गगनी उपजे आभाळ, पै तेथ गगन नाही केवळ, अथवा आभाळी होये सलिल, तेथ अभ्र नाही. देखो, आकाश में मेघमाला उत्पन्न होती है, फिर भी वहाँ केवल मेघ का अर्थ आकाश नहीं होता. अथवा मेघों से पानी उत्पन्न होता है, परंतु उस पानी में मेघ नहीं रहते. मग ते या उदकाचे नि आवेशे, जाले तेज जे लखलखित दिसे, ती विजू माझी काई असे सलील ते. फिर मेघों में स्थित उदक के क्षोभ से उत्पन्न हुआ जो चमकने वाला तेज दिखाई पड़ता है, क्या उस बिजली में वह उदक विद्यमान होता है? सांगय अग्नि तव धूम होये, तिये धूमी काई अग्नि आहे, तैसा विश्वाकारू हामी नोहे, जरी विकरलासे. आग से धुआं निकलता है, परंतु क्या उस धुएं में कभी आग रहती है? उसी प्रकार यद्यपि मैं विश्व रूप से विस्तारित हुआ हूँ, परंतु फिर भी यह विश्वाकार मतलब मैं नहीं हूँ. त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. किंतु इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता. उदकीची जाली बाबुळी, उदकाते जैसी झाकोळी, कावायाची आभाळी आकाश लोपे. पानी में पैदा होने वाली सिवार जिस प्रकार पूरे पानी को आच्छादित कर देती है, अथवा व्यर्थ ही मेघों से आकाश का लोप हो जाता है. हागा स्वप्न हे लटिके ही म्हणोये, परिनिद्रावशे जे बाणले होये, ते आठवो काय देता है आपण पेया. अरे हाँ, यह भी कहा जा सकता है कि स्वप्न मिथ्या है, परंतु जब नींद में स्वप्न आता है, सत्य प्रतीत होता है, तब क्या वह हमें स्वयं अपनी ही स्मृति होने देता है? हे असो जे नेणो कैचे, डोळाची पडळ रचे, तेणे देखणे तेयाचे न गिळजे काई. यह बात भी रहने दो. आँख ही अपनी पुतली पर जो पर्दा उत्पन्न कर देती है, उससे न जानूं कैसे, लेकिन क्या आँखों की देखने की सामर्थ्य लुप्त नहीं की जाती? तैसी माझी हे बिंबली, त्रिगुणात्मक सावली, की मजची आड ठेली जवनी कहे. उसी तरह यह त्रिगुणमयी माया मेरी छाया है और सृष्टि में प्रतिबिंबित होकर मेरे आत्मस्वरूप की आड़ में पर्दे की तरह पड़ी हुई है. म्हणोनी भूते माते नेणती, माझीची परी मी नव्हती, जैसी जळा जळे न विरती मुक्ता फळे. यही कारण है कि ये प्राणीगण मुझे पहचान नहीं सकते. मुझसे उत्पन्न हुए ये सब भूत हैं, परंतु वे मुझसे ऐक्य नहीं पा सकते. जिस प्रकार पानी में उत्पन्न होने वाला मोती फिर से पानी में कभी नहीं घुलता. पै पृथ्वीचा घटुकीजे, सवेची पृथ्वी मेळविजे, तोची अग्निसंगे सिविजे, ते मांगल होये. देखो, जिस प्रकार गारा का घड़ा बनाया जाता है, उसे तुरंत ही फिर मिट्टी के साथ मिला दिया जाए तो वह सहज में मिल जाता है. यदि वही घड़ा अग्नि के संपर्क में आ जाए, पका लिया जाए, तो मंगल कार्य के उपयोग में आने वाला मंगल कलश हो जाता है. द्रव्य अधिक कला बराबर माया. जगत का निर्माण यह जगदीश का कौशल है, करुणा है. तैसे भूतजात सर्व, हे माझे चिकिर अवयव, परिमाया योगे जीव दशे आले. उसी प्रकार ये सब प्राणी मात्र सचमुच मेरे ही अवयव हैं, परंतु प्रकृति के योग से वे सब जीव दशा को प्राप्त हुए हैं. जगत को देखने पर भगवान का विस्मरण होना, इसी का नाम माया. दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया मेतांतरन्ति ते. क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है, अर्थात
इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। आता महानदी हे माया उतरवनिया धनंजया, मी होई जे हे आया कैसे निये। हे अर्जुन, अब इस माया रूपी नदी के पार होकर मुझसे मिलना है, मद्रूप होना है। तब यह बात हमारे बस की कैसे हो सकती है? जिये ब्रह्मचलाच्या आधाडा, संकल्प जळाचे या उभडा, सवेची महाभूतांचा बुडबुडा साना आला। जिस महानदी में परब्रह्म रूपी पर्वत की दरार से पहले संकल्प रूपी जल की उछाल के साथ साथ महाभूत रूपी छोटा सा बुलबुला उत्पन्न हुआ, जे सृष्टी विस्ताराचे नियोगे, चढत कलनेचे निवेगे, प्रवृत्ती निवृत्तीची तुंगे तटे सांडी। जो माया रूपी महानदी सृष्टि विस्तार रूपी प्रवाह से कर्म करने के वेग से मोड़ लेती हुई, वृद्धिंगत होती हुई, प्रवृत्ति अर्थात प्रपंच सुख और निवृत्ति अर्थात परमार्थ सुख रूपी ऊंचे तटों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती रहती है। जे गुणघनाचे निवृष्टी भरे, भरली मोहाचे नि महापुरे, जे घेऊन जात नगरे यमनियमांची। जो सत्व रजतम इन तीनों गुणरूपी मेघों ने की हुई जोरों की वृष्टि से आई हुई मोहरूपी महाबाढ़ के कारण लबालब भरकर बहती है, और जो यमनियम रूपी मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह रूपी नगरों को अपने साथ बहा ले जाती है। जे द्वेषाच्या आवर्ती आटत, मत्सराचे वळसे पडत, माझी प्रमदादी तळपत महामीन। जिस प्रवाह में द्वेष के भंवर फेरे लेते रहते हैं वे प्रवाह मत्सर के टेढ़े मेढ़े मोड़ से बहते हैं। धर्मभ्रष्टता, अपराध, उन्मत्तता ये अपना ही बड़प्पन दिखाते हुए घूमते फिरते हैं। जेथ प्रपंचाची वळणे, कर्मा कर्माची ओभाणे, वरी तरिताती ओसाणे सुख दुःखांची। जहाँ प्रपंच रूपी मोड़ पड़ गए हैं, कर्म और अकर्म, पाप और पुण्य इनके उतार चढ़ाव है, उस प्रवाह पर सुख दुख रूपी फेन, कूड़ा करकट आदि तैरते रहते हैं। तेथ रतिभ्रमाच्या बेटा, आदळती कामाची लाटा, तेथ जीव फेन संघटा सेंघ दिसे। वहाँ लैंगिक सुख के आभासात्मक बेट पर भोगने की इच्छा रूप मौजें टकराती रहती हैं। तब जीव रूपी फेन के सब पुंज विपुल लगातार पैदा होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जेथ अहंकाराचिया चळिया, वरी मदत्रयाचिया कळिया, विषय उर्मीचिया उकळिया उल्लाळ घेती। जिसमें अहंकार रूपी हिलोरे हैं, इसके अलावा और भी विद्या, धन, शक्ति ये तीनों मदरूपी लहरें उठती रहती हैं। विषय वासना रूपी उफान, बड़ी बड़ी मौजे तो ज़्यादा ही उछलते रहते हैं। उदय अस्तांचे लोंढे, पाडित जन्म मृत्यूंचे चोंढे, जेथ पंचभूत बुडबुडे होत जात। उदय अस्त रूपी वेगवान प्रवाह जन्म मृत्यु रूपी दह बनाते रहते हैं, जहाँ पंचभूतात्मक देहरूपी बुलबुले पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। आणि सम्मोह भ्रममासे, गिळित धैर्याची आविसे, तेथ देवढे भवत वळसे अज्ञानाचे। जबरा मोह और भ्रमरूपी मच्छ धैर्य रूपी मांस निगल जाते हैं और टेढ़े मेढ़े अज्ञान के चक्कर खाते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। भ्रांतीचे निखडुले, रेवले आस्थेचे आगळे, रजोगुणाचे निखळाळे स्वर्गु गाजे। जिस माया नदी में भ्रांति रूपी गंदले पानी के कारण अंदर फंसाने वाली श्रद्धा रूपी दलदल बनी हुई है और रजोगुण के गर्जन से स्वर्ग तक गूंज उठता है, रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ग तक पहुँचता है। तमाचे धारसे वाड, सत्वाचे थिरपणेची जाड, किंबहुना हे द्वाड माया नदी। इस नदी में तमोगुण के प्रवाह बहुत अधिक वेगवान होते हैं। उसी तरह सत्वगुण के प्रवाह धीमी गति से बहने वाले और गहरे होते हैं।
और अधिक तो क्या बतलाऊं। सारांश, यह माया नदी दुस्तर है, इसके पार हो जाना बड़ा कठिन है। तमोगुणी बह जाता है, सत्वगुणी वही डूब जाता है। गुणमोह निर्गुण दर्शन के आड़े आता है। पै पुनरावृत्तीचे निवभडे, झळंबती सत्यलोकीचे हुडे, घाये गडबडी ती ढोंडे, ब्रह्म गोलकांचे। माया नदी में होने वाली जन्म मृत्यु रूप उछाल के साथ सत्यलोक के किले के गढ़ थरथरा कर ढह जाते हैं। ब्रह्मांड रूपी गोल गोल बड़ी बड़ी चट्टानें उस आघात से लुढ़कते लुढ़कते बहने लगती हैं। चाहे सत्यलोक हो या ब्रह्मांड हो, वे भी इस माया के आघात से छूटे नहीं। ते पाणियाचे निवाहिलेपणे, अजुई न धरितीची वो भाणे, ऐसा माया पूरु कवणे, तरी जय लगा। उस माया नदी के जल के अखंड प्रवाह के कारण अभी तक कोई भी उसके उतार चढ़ाव को नहीं समझ सका। फिर भला इस माया नदी के बाढ़ को तैरकर कौन पार कर सकता है। एक स्वयं बुद्धीचे आबाही, रिगाले ते यांची शुद्धी नाही, एक ते जाणीवेचे आडोही, गर्व मगरे गिळले। कुछ लोग तो स्वयं अपनी बुद्धि रूपी भुजाओं पर भरोसा रखकर तैरकर पार करने के लिए इस पानी में प्रवेश कर गए। वे लोग कहाँ गए इसका अभी तक कोई पता ही न चला, अथवा वे सारी सुध-बुध खो बैठे। कुछ लोगों को ज्ञान रूपी दह में गर्व रूपी मगरमच्छ ने निगल लिया। एकी वेदत्रयाची सांगडी, घेतली अहंभावाची डोंडी, ते मदमीनाच्या तोंडी सगळेच गेले। कुछ लोगों ने तीनों वेदों का तुम्बा बांध लिया, परंतु उसके साथ अहम भाव की शिला भी रख ली। वे सभी के सभी मदरूपी मृत्यु के मोह में चले गए। एकी वयसेचे जाड बांधले, मनमथाची एकासे लागले, ते विषय मगरी सांडिले, चघळून या। कुछ लोगों ने तारुण्य रूपी कांसपेटा कमर में बांध लिया और मदन के कछोटे से लग गए। उन्हें विषय रूपी मगरों ने चबा चबा कर फेंक दिया। पहले तारुण्य काम विषय भोग करता है, फिर काम विषय मनुष्य का भोग करके उसको रसहीन बनाकर फिर उब कर फेंक देते हैं। आता वृद्धाप्याचे या तरंगा, माझी मतिभ्रमाचा जरंगा, तेने कवळिजता ती पैगा चहू कडोनी। अरे देखो तो, अब वे लोग वार्धक्य रूपी लहर में होने वाली बुद्धि भ्रंश रूपी जाल से चारों ओर से जकड़े जाते हैं। आणि शोकाच्या कडा उपटत, रोगाच्या आवर्ती दाटत, आपद गिधी चुंबिजत उधवला ठाई। और वे बूढ़े फिर शोक रूपी किनारे से टकराते हैं, रोग रूपी भंवर में गोते खाकर त्रस्त होते हैं, और जहाँ वे उछलकर ऊपर आते हैं वहाँ आपत्ति रूपी गिद्धों की कठोर चोचों से चूमे जाते हैं। मग दुःखाचे निबरटे बोंबले, पाठी मरणाची आरेवा रेवले, ऐसे ते कामाची कासे लागले, गेले वाया। फिर वे दुख रूपी कीचड़ से लथपथ हो गए और अंत में मरण रूपी गाद में फंस गए। इस प्रकार वे लोग काम के आश्रय में रह गए, इसलिए उनका जीवन मरण भी व्यर्थ हो गया। एकी यजन क्रियेची पेटी, घातली बांधवनी पोटी, ते स्वर्ग सुखाचे या कपाटी सिरकवनी ठेले। कुछ लोग यज्ञ क्रिया रूपी पेटियां अपने पेट के नीचे बांधकर माया नदी में प्रवेश कर गए। वे स्वर्ग सुख रूपी कंदर में घुसकर वही अटक गए। एकी मोक्षी लागावे याची आशा, केला कर्म बाह्यांचा गा भरवसा, परी पडिले बहुत करून वळसा, विधि निषेधाच्या। कुछ लोगों ने मोक्ष रूपी छुटकारा पाने की आशा से कर्म रूपी बाहों का भरोसा किया, परंतु वे ज्यादातर विधि निषेध रूपी कर्तव्य भवर में फंस गए। जेथ वैराग्याची नाव नरिगे, विवेकाचा तागा न लगे, वरी काही तरोये योगे परी विपाव होतो। जिस माया नदी में वैराग्य रूपी नाव प्रवेश नहीं कर सकती, विवेक रूपी बांस को इस नदी की थाह नहीं लगती, इसके अलावा कुछ और उपाय इस नदी को तैरकर पार करने के लिए किए जाते हैं,
उनसे उल्टे अपाय ही होता है।